नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं माँ सरस्वती जी के नाम से। आज का शुभ विचार, ज्ञान से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है, वही सही मायने में देखता है, असलियत में जिंदगी को देखता है। ध्यान से और गुरु के सानिध्य से ही हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, हमें सही और गलत की पहचान होती है। वो रास्ता हमें जो है सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, सही रास्ते की ओर अग्रसर करता है, भूलें करने से रोकता है। क्या करना है उसकी ओर अग्रसर करता है, क्या नहीं करना है उसको करने से रोकता है। उस मार्ग को चुनने में हमारी मदद करता है, जो मार्ग हमें बुद्धिमत्ता की ओर लेकर के जाता है। ज्ञान हमें प्रतिपल जिंदगी में मदद करता है, जीवन जीने में। तो आप सभी की ज़िंदगी में भी गुरु होंगे, है ना। तो गुरु होने बहुत ज़रूरी हैं। गुरु का जो है ध्यान करना, गुरु के मार्ग पर चलना, ईश्वरीय मार्ग पर चलना। तो गुरु जिनकी भी ज़िंदगी में हैं वो बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु के लिए दो शब्द, दर तू चौखट तू, मंजिल तू आसरा तू, दीन तू दयाल तू, महिमा तू गुणगान तू, जीत तू उपहार तू, वक्त तू राहत तू, हम दर्द तू प्रयास तू, अनुभव तू अरमान तू, जगत तू कल्याण तू, विवेक तू प्रकाश तू ही तू, बस तू ही तू। जी हाँ दोस्तों, गुरु के बिना जीवन असत्यता की ओर जाना शुरू हो जाता है, और असत्य मार्ग, जहाँ पर सत्यता नहीं है, जहाँ पर पवित्रता नहीं है, जहाँ पर सहयोग नहीं है, जहाँ पर कर्म जो है वो सुकर्म नहीं है, वो मार्ग जो है हमें कहीं पर भी ले जाकर खड़ा नहीं कर सकता। वो मार्ग हमें पात्रता कभी नहीं दे सकता। पात्रता ज्ञान से आती है, ज्ञान से विनम्रता आती है, विनम्रता से हमें पात्रता मिलती है। पात्रता हमारी क्या है, हम तो बहुत ख्वाब संजो कर बैठे रहते हैं, लेकिन असली पात्रता हमारी जो है, हमारे कर्म ही उसकी पहचान होते हैं दोस्तों। वो पात्रता हमें खुद ब खुद अट्रैक्ट करती है ज़िंदगी में, खुद ब खुद हमारे पास आकर जो है हमारे साथ अट्रैक्ट करती है और हमें मिल जाती है। वो पात्रता स्वयं मिलती है। आप मेहनत ज़रूर करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते होंगे, परंतु मन की भावनाएं क्या है, मन के भाव क्या हैं, क्या आप वाकई उस चीज़ के पात्र हैं? जी हाँ दोस्तों, वो पहचान जो है वो सिर्फ ईश्वर के पास होती है, और वो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में किसी के डालते हैं, और वो हमें चीज़ अट्रैक्ट करनी शुरू हो जाती है, और हम उस चीज़ के पात्र बन जाते हैं। और उसकी भी एक टाइमिंग होती है, उसका भी, अगर जब तक ज्ञान पूर्ण मात्रा में नहीं मिला हुआ है तब तक कोई भी पात्र नहीं बन सकता है। तो इसीलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। उसको दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, प्रयास करते रहना, साधना अपने आप को बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरों को साधने से ज़्यादा अपने आप को साधना बहुत आवश्यक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी कहा हुआ है, बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, बिन सतगुरु भेटे मुक्त न होई। सतगुरु के शरण में जाए बिना साधना सफल नहीं होती। साधना तभी सफल होती है जब हम गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तभी सफलता मिलती है निश्चित रूप से।
बाइबल में भी कहा गया है, एक ज्ञानी व्यक्ति हिम्मत और उत्साह से भरा होता है और अपनी ताकत को दिन प्रतिदिन बढ़ाता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान जो है हमें हिम्मत, उमंग और उत्साह की ओर अग्रसर करता है, प्रतिपल हमारा साथ देता है प्रत्येक परिस्थिति में। कुरान में भी कहा गया है, जो ज्ञान मार्ग अपनाते हैं उनका अपना रास्ता कल्याण से भरा हुआ होता है, जो उन्हें जन्नत तक लेकर के जाता है। जन्नत क्या है दोस्तों? जन्नत अगर हम वैसे देखें, डे टू डे लाइफ में देखें, तो जन्नत यही है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने परिस्थितियों में खुश हैं, जैसा भी है, जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेना और खुश रहना, वही जन्नत है दोस्तों। जीते जी जन्नत अगर नसीब करनी है तो जीते जी जन्नत यही है। ज्ञान मार्ग पे जब हम चलते हैं तो हमें जीते जी भी जन्नत नसीब हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति जो है वो ईश्वर को समर्पित हो जाती है। और जब ईश्वर को हम समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता जन्म लेती है और विनम्रता से पात्रता आती है, आप पात्र बन जाते हैं। आपको ईश्वर जो है वो नीचे से ऊपर, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद, गोविंद ईश्वर नीचे से ऊपर उठा देते हैं। तो सब कुछ जो है हमें ज्ञान से ही नसीब होता है और ज्ञान से ही हम जो है सद्मार्ग पर चलकर अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। पात्रता हमें मिलती है। कई बार जो हम सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डिज़ायर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम उस चीज़ के पात्र हों। जिस वक्त हम उस चीज़ के पात्र बन जाते हैं तो वो खुद ब खुद आपको वो पात्रता मिल जाती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, ज्ञान में रहकर हम रोज़ कुछ नया सीख रहे होते हैं और बुद्धिमत्ता माना विजडम से हम बहुत सारी अपनी जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, वो हटाते चले जाते हैं, क्योंकि विजडम आ जाती है। बहुत सारे जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो संकल्प हैं, जिनका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में, वो परतें हटती चली जाती हैं। और जब वो परतें हटती चली जाती हैं तो क्या होता है दोस्तों? या और कोई एग्जाम्पल लीजिए आप, नारियल है, नारियल की जब परत उतरती है तो परत क्या होती है? जो ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है, तो नारियल खाने लायक कब बनता है? जब वो हार्ड पार्ट उतर जाता है। हार्ड पार्ट जो होता है, जो नारियल जिस शेल में कवर्ड होता है, उस शेल को आप नहीं खा सकते। वो शेल जो है वो उसको उतारना ही पड़ता है, यू हैव टू रिमूव इट। तो वो शेल जब निकल जाता है तो वो खाने लायक हो जाता है नारियल, और उसके अंदर जो क्रीम होती है वो बहुत डीप अंदर कोर में होती है। उसका भी जो फ्रूट है जिसको नारियल कहते हैं, नारियल को भी जब हम तोड़ के खा लेते हैं तो अंदर की जो क्रीम है वो मिलती है, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट और बहुत मीठी होती है। तो अपनी लेयर्स को जो है ना वो उतारते चले जाना है, शेड करते जाना है, दिन प्रतिदिन तरक्की, दिन प्रतिदिन ऊपर जाना है। हमने मेहनत करनी है अपने ऊपर। बार बार मेरे हर वीडियो में होता है ये कि मेहनत हमें अपने ऊपर करनी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि हमें अपने ऊपर काम करना है ताकि हम दुनिया के काम आ सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये आज का विचार पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको आगे कौन से विचार पर विचार विमर्श करना है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। धन्यवाद।